एक और राज्य सरकार गांव में विकास को लेकर रहुई प्रखंड के मिल्कीपर गांव के पास एक नए बस स्टैंड का निर्माण कराने जा रही है। साथ ही वहीं दूसरी ओर सैकड़ों किसानों की जमीन को अधिग्रहण कर उनकी रोजी रोटी पर डाका डालने का काम कर रही है। और तलब है कि बिहार राज्य सरकार निगम मिल्की पर गांव के आसपास कई एकड़ जमीन में सरकारी स्टैंड का निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण करने का काम कर रही है। इसमें बस स्टैंड बनने से पहले ही बस स्टैंड पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। दरअसल मिल्कीपर गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि इस इलाके में जितनी भी जमीन सरकार ने बस स्टैंड के निर्माण के लिए अधिग्रहण की है वह सारी की सारी जमीन काफी उपजाऊ है। इस जमीन पर किसान साल भर में 4 फसलें उगाते हैं। किसान कह रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में अपनी जमीन को सरकार के नाम नहीं करेंगे। किसानों ने कहा कि इस इलाके के आसपास में बंजर जमीन है जहां पर सरकारी बस स्टैंड को बनाया जा सकता है। बता दें कि मिल्कीपर गांव के दर्जनों किसानों ने जिलाधिकारी शशांक शुभांकर से मिलकर एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें बस स्टैंड के निर्माण को किसी दूसरे स्थान पर बनाने की मांग की गई थी। उनकी मांग को नहीं माना गया तो किसानों ने आने वाले वक्त में आंदोलन की चेतावनी देते हुए स्थानीय प्रशासन और सरकार को आगाह किया है। बंजर भूमि इसके लिए तो दुनिया भर है। ये यहाँ नगरपुरा में बंजर भूमि दुनिया भर है। ये आपको यहाँ इमामगंज में बंजर भूमि है, मोरा पिचासा है। और मिल्की में 60 बीघा रकबे है। इसमें 10 बीघा फोर लाइन लिया है और 10 बीघा में मकाने हैं और 20 बीघा में मतलब इसमें हम लोग को बच रहा है क्या? जो जरी मैंने 10-5 कट्ठा बच रहा है उसमें कहता है ट्रेन बनाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या है? और उसमें सीओ साहब कहते हैं, बार बार कहते हैं कि 2 पैसा लेता है। यहाँ 3 से 4 अधिक फसल हो रहा है। क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम हुआ शिवालक प्रसाद। हम लोग का मौजा बहुत छोटा है, मात्र 80 बीघा का मौजा है। 10 बीघा हम लोग का बाईपास में नकटपुरा मुरौरा बाईपास में चला गया है। 20 बीघा में गांव बसा हुआ है। सरकार को अभी 37 से 38 बीघा चाहिए बस स्टैंड के लिए, जो कि हम लोग सक्षम नहीं है देने में, इसलिए कि हम लोग का मात्र 10-12 बीघा ज़मीन बचेगा जो भी है और हम लोग का इसी से जीवन यापन होता है। यह तो सीएम साहब का कर्म भूमि भी रहा है। यहाँ जानते हैं वह कि वरवन्ना, सोहडी, मिल्की, वरवन्ना सब में कितना फसल होता है। हम लोग 3 से 4 फसल यहाँ तब मुआवजा भी दे रही है सरकार? मुआवजा से हमको मतलब नहीं ना है सर। हम लोग का कर्म भूमि और जन्मभूमि यही है। हम लोग का मौजा विहीन हो जाएंगे। चाहते क्या है? हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि ज़मीन हमारा बस स्टैंड में जाए, कहीं अलग देखा जाए। नालंदा से टाइम 8 के लिए ऋषिकेश की रिपोर्ट। एक और राज्य सरकार गांव में विकास को लेकर रहुई प्रखंड के मिल्कीपर गांव के पास एक नए बस स्टैंड का निर्माण कराने जा रही है। साथ ही वहीं दूसरी ओर सैकड़ों किसानों की जमीन को अधिग्रहण कर उनकी रोजी रोटी पर डाका डालने का काम कर रही है। और तलब है कि बिहार राज्य सरकार निगम मिल्की पर गांव के आसपास कई एकड़ जमीन में सरकारी स्टैंड का निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण करने का काम कर रही है। इसमें बस स्टैंड बनने से पहले ही बस स्टैंड पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। दरअसल मिल्कीपर गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि इस इलाके में जितनी भी जमीन सरकार ने बस स्टैंड के निर्माण के लिए अधिग्रहण की है वह सारी की सारी जमीन काफी उपजाऊ है। इस जमीन पर किसान साल भर में 4 फसलें उगाते हैं। किसान कह रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में अपनी जमीन को सरकार के नाम नहीं करेंगे। किसानों ने कहा कि इस इलाके के आसपास में बंजर जमीन है जहां पर सरकारी बस स्टैंड को बनाया जा सकता है। बता दें कि मिल्कीपर गांव के दर्जनों किसानों ने जिलाधिकारी शशांक शुभांकर से मिलकर एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें बस स्टैंड के निर्माण को किसी दूसरे स्थान पर बनाने की मांग की गई थी। उनकी मांग को नहीं माना गया तो किसानों ने आने वाले वक्त में आंदोलन की चेतावनी देते हुए स्थानीय प्रशासन और सरकार को आगाह किया है। बंजर भूमि इसके लिए तो दुनिया भर है। ये यहाँ नगरपुरा में बंजर भूमि दुनिया भर है। ये आपको यहाँ इमामगंज में बंजर भूमि है, मोरा पिचासा है। और मिल्की में 60 बीघा रकबे है। इसमें 10 बीघा फोर लाइन लिया है और 10 बीघा में मकाने हैं और 20 बीघा में मतलब इसमें हम लोग को बच रहा है क्या? जो जरी मैंने 10-5 कट्ठा बच रहा है उसमें कहता है ट्रेन बनाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या है? और उसमें सीओ साहब कहते हैं, बार बार कहते हैं कि 2 पैसा लेता है। यहाँ 3 से 4 अधिक फसल हो रहा है। क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम हुआ शिवालक प्रसाद। हम लोग का मौजा बहुत छोटा है, मात्र 80 बीघा का मौजा है।
10 बीघा हम लोग का बाईपास में नकटपुरा मुरौरा बाईपास में चला गया है। 20 बीघा में गांव बसा हुआ है। सरकार को अभी 37 से 38 बीघा चाहिए बस स्टैंड के लिए, जो कि हम लोग सक्षम नहीं है देने में, इसलिए कि हम लोग का मात्र 10-12 बीघा ज़मीन बचेगा जो भी है, और हम लोग का इसी से जीवन यापन होता है। यह तो सीएम साहब का कर्म भूमि भी रहा है। यहाँ जानते हैं वह कि वरवन्ना, सोहडी, मिल्की, वरवन्ना सब में कितना फसल होता है। हम लोग 3 से 4 फसल यहाँ तब मुआवजा भी दे रही है सरकार? मुआवजा से हमको मतलब नहीं ना है सर, हम लोग का कर्म भूमि और जन्मभूमि यही है। हम लोग का मौजा विहीन हो जाएंगे। चाहते क्या हैं? हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि ज़मीन हमारा बस स्टैंड में जाए, कहीं अलग देखा जाए। नालंदा से टाइम 8 के लिए ऋषिकेश की रिपोर्ट।